गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट्स का मेंबर फिनेरिया। और फिनेरिया में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फिनेरिया का क्लासिफिकेशन और फिनेरिया का मॉर्फोलॉजी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिनेरिया का रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में भी हमने पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फिनेरिया में कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल टाइप का। वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि कितने प्रकार का था, बाय प्राइमरी प्रोटोनोमा, सेकेंडरी प्रोटोनोमा, बाइगेमी, बुलबिल एंड एपिसोड। आज हम जो डिस्कस करेंगे इस क्लास में वो हम करेंगे फिनेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हम जो मेल गैमेट हैं एंथ्रीडियम में जो बनते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फिनेरिया में और मेल गैमेट किस तरह से डेवलप होते हैं। तो मिस ब्राउन ने 1919 में फिनेरिया में जो फिनेरिया हाइग्रोमेटिका जो स्पीसीज़ है उसमें उन्होंने देखा कि जो फिनेरिया की मोनोसियस एंड जो ऑटोसियस स्पीसीज़ माना इसको। क्यों माना उन्होंने इसको? क्योंकि जो फिनेरिया का थैलस है इसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मतलब एंथीडिया और जो आर्चिगोनिया जो है एक ही प्लांट पे एक ही थैलस पर डेवलप होते हैं और उनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो अलग अलग होते हैं, जो कि एक समूह अलग अलग ब्रांच के एपेक्स पोर्ट पर जो पत्तियों से घिरे होते हैं उनमें डेवलप होते हैं। और ये जो फिनेरिया का जो है प्रोटेंडरस स्थिति पाई जाती है। प्रोटेंडरस स्थिति मतलब पुपरम्बी, मतलब कि इसमें की जो है मेल गैमेट नर शाखा जो है पहले डेवलप होती है इन कंपेरिजन टू फीमेल ब्रांच। फीमेल ब्रांच बाद में डेवलप होती है, लेटर ऊपर की तरफ होती है मेल ब्रांच और साइड में लेटर ब्रांच में फीमेल ब्रांच बाद में डेवलप होती है। अब है कि मेल ब्रांच एंड एंथ्रीडियम किस तरह से डेवलप होती है उसकी हम बात करेंगे। तो मेल ब्रांच जो है एंथ्रीडिया का जो डेवलपमेंट है वो समूह में एक ग्रुप में डेवलप होता है। और एंथ्रीडिया जो है बीच में एंथ्रीडिया में मल्टी सेलुलर जो हैं कैपिटल हेयर पाए जाते हैं। और उसी के साथ में इसमें इन रोमो जो कैपिटल हेयर पाए जाते हैं उनको पैराफाइसिस कहते हैं। पैराफाइसिस के साथ ही पेरिगोनल लीव्स भी पाई जाती हैं। अतः कहने का मतलब जो है कि जो एंथ्रीडियम है वो फिनेरिया में एपेक्स ब्रांच पर जो डेवलप हो रहा है उसी के साथ पैराफाइसिस और एंड्रोगोनियल लीव्स डेवलप होती हैं, जिसके द्वारा एंड्रोगोनियम जो हैं वो घिरे रहते हैं चारों तरफ से। और इनको एंथ्रीडियोफोर भी ये क्या कहलाते हैं? एंथ्रीडियोफोर कहलाते हैं। अब है कि किस तरह से डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया कैसे होते हैं उसकी हम बात करेंगे कि किस तरह से सिंगल सेल्स से एंथ्रीडिया डेवलप हुए। तो जिन ब्रांच में एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होना है उस ग्रुप एपेक्स के ऊपर जो मेल ब्रांच हैं उसके सुपरफिशियल सेल्स जो हैं वो एज ए एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह कार्य करने लगी। जैसे चित्र में आपको एक सिंगल सेल्स जो ए नंबर की दिख रही है वो क्या है? एंथ्रीडियल सेल्स की तरह कार्य करेगी। अब जो है वो एंथ्रीडियल सेल्स हैं, ये जो एंथ्रीडियल सेल्स में एक ट्रांसफ़र डिवीज़न होगा, जिस ट्रांसफ़र डिवीज़न से ये दो सेल में डिवाइड होगी, एक बाहरी सेल आउटर सेल्स और नीचे की बेसल सेल। बाहरी सेल्स मतलब बाहर की तरफ जो है उसको हम बाहरी सेल कहेंगे आउटर सेल्स, और नीचे की जो बनाएगा और नीचे की सेल्स जो पुंधानी सेल जो सेल्स हैं जो कि बेसल इसका स्टॉक का निर्माण करेगा। अब जो है जो बाहर के आउटर सेल्स हैं इसमें फिर डिवीज़न होगा, ट्रांसफ़र डिवीज़न करके ये 2 to 3 सेल्स फिलामेंट स्ट्रक्चर बना लेगी। और इसी के ऊपर की जो एपिकल जो टॉप मोस्ट सेल्स हैं ऊपर वाली सेल्स हैं वो कहलाएगी एपिकल सेल। और एपिकल सेल्स में जो हैं ये अग्र जो सेल्स कहलाएंगी जो काटने वाली कटिंग फेस होती हैं, और ये जो हैं 5 to 7 सेल्स का निर्माण कर लेती है। कभी कभी एपिकल सेल्स जो हैं चौथी तथा पाँचवीं सेल्स में भी डिवीज़न चालू हो जाता है। अब जो इसमें है सेल्स में इस प्रकार जो सेल्स बन जाती है इसमें डायगोनल डिवीज़न होता है। डायगोनल डिवीज़न में ये डायगोनल डिवीज़न होता है इसमें।
और इसमें जिसके परिणाम दो असमान प्रकार की सेल्स डेवलप हो जाती हैं। छोटी सेल्स को जैकेट इनिशियल सेल्स कहलाती हैं, जैकेट इनिशियल सेल्स, और बड़ी जो सेल्स हैं फिर से डिवीजन करके एंडोगोनियल सेल्स का निर्माण कर लेती है। एंडोगोनियल बाहर की सतह का जैकेट सेल्स और ये प्राइमरी एंडोगोनियल सेल्स का निर्माण करती हैं। इनमें फिर से जो है ट्रांसवर्स डिवीजन करके यह जो है पोस्ट डिवीजन होता है और इसमें प्रकार के कई 3 खंड जो हैं, प्रत्येक खंड 3-3 कोशिकाएं उत्पन्न कर लेती हैं। प्रत्येक खंड की जो है कई प्लेन में इनमें डिवीज़न होता है और ये प्लेन में डिवीज़न करके एंड्रोसाइट मदर सेल्स का निर्माण कर लेती हैं। बाहरी जो सतह हैं कई बार डिवीज़न करके जैकेट का निर्माण करती हैं। परतीय जो बाहरी सतह हैं वो जैकेट निर्माण कर लेती हैं और अंदर की सेल्स में उनमें सब में ओब्लिक डिवीज़न करके एंड्रोसाइट का निर्माण करती हैं। और ये एंथ्रोसाइट जो हैं इनके कारण जो है बाइफ्लैजलेट एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है। हर सेल से एक बाइफ्लैजलेट एंथ्रोजॉइड्स बनकर तैयार हो जाता है। अगर हम अब बात करें कि एंथ्रीडिया कैसा होता है, जो एंथ्रीडिया है फ्यूनेरिया में वो एक 20 to 25 सेंटीमीटर लंबे जो क्लब्ड हैं सेव्ड स्ट्रक्चर है, जिसको हम मुग्धाकार स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, मल्टी सेलुलर है, ब्रंथ युक्त है, जिसमें स्टॉक नीचे के जो बेसल सेल्स है उसने बनाया था स्टॉक रचनाएं। इसके बाहर जो है मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जो हैं चौलक स्तर या जैकेट लेयर कहलाती है वो पाई जाती है। अंदर जो हैं बहुत सारे बाइफ्लैजलेट हर उससे डिवीज़न से जो है बाइफ्लैजलेट एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण करता है। बाहरी जो जैकेट सेल्स में उसमें क्रोमेटोफोर जो है लवक जो हैं वो भरे हुए होते हैं, जो कि काफ़ी ग्रीन कलर का होता है। बाद में मैच्योर होने के बाद में इनका जो कलर है बदल जाता है और वो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। इसके साथ ही इसके ऊपर की ओर अपर कोलम जिसको हम कहते हैं ऊपरी सतह पर जो अपर कोलम सेल्स कहलाते हैं यहाँ से जो है एट द टाइम मैच्योरिटी के बाद जब एंथ्रोजॉइड्स बन जाते हैं, एंथ्रोजॉइड मदर सेल से बाहर बन हो जाते हैं और यहाँ अपर कोलम सेल्स में और ये यहाँ पर यहाँ से डिहेसेंस रप्चर होती है और यहाँ से बाहर एंथ्रोजॉइड बाहर निकल जाते हैं। जो डिहेसेंस ऑफ एंथ्रीडियम की अगर बात करें तो डिहेसेंस के लिए जो है पानी की आवश्यकता ज़रूरी है। डिहेसेंस के समय वर्षा या जो ओस का जल जो है गैमेटोफोर इसके ऊपर जो मेल गैमेट की जो ब्रांच है उसमें स्थित जो पैराफाइसिस हैं या पेरिगोनल जो लीव्स हैं उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और जो पानी इकट्ठा होने में जो अंदर जो म्यूसिली जो एंथ्रीडियम है उसमें टिप है जो अपर कॉलम है जो उसमें मेसोलिजिनसकरण होने के कारण वो फूल जाती हैं और वो उससे क्या हुआ वहाँ पर एक छिद्र का निर्माण हो जाता है और इस छिद्र के निर्माण होने से जो एंथ्रोजॉइड्स हैं जल के बाहर निकल के बाइफ्लैजेड होकर बाहर निकल कर पानी में निकल जाते हैं। तो इस तरह से सिंगल सेल से निर्माण हुआ मेल गैमीट का एंथ्रोजॉइड्स का। सिंगल सेल से एंथ्रीडियम का निर्माण हुआ। किस तरह से 2 सेल्स बनी, आउटर सेल्स और बेसल सेल्स। बेसल सेल्स से 3 to 4 सेल फिलामेंट बनकर तैयार हुआ। एपिकल सेल्स में डायगोनल सेल्स से डिवीज़न करके जैकेट बाहरी सतह जैकेट सेल्स अंदर की डॉटर सेल्स का निर्माण हुआ। जैकेट सेल्स से फिर काफ़ी डिवीज़न एंटीगोनल डिवीज़न करके 2 मल्टी सेल्स स्ट्रक्चर जो जैकेट सेल का निर्माण हुआ और अंदरी सतह ने एंटीगोनियल सेल्स का निर्माण करा और एंटीगोनल सेल से फिर डिवाइडेड ऑब्लिक डिवीज़न करके 2 सेल से एंथ्रोजॉइड से स्पाइरली बाइफ्लैजलेट एंथ्रोजॉइड का निर्माण हुआ और ऊपर कॉलम से इस पानी की सहायता से किस तरह से एंथ्रोजॉइड लिबरेट होकर बाहर निकल के डिहेसेंस हुए। तो ये तो हुई बात फ्यूनेरिया में मेल गैमेट के निर्माण का कि बनकर तैयार हो गया। अब जो हम बात करेंगे अगली क्लास में वो हम बात करेंगे कि किस तरह से फ्यूनेरिया में फीमेल गैमेट किस तरह से बने थे,
फीमेल ब्रांच किस तरह से थी, फीमेल ब्रांच का निर्माण कैसा हुआ था, क्या था फीमेल ब्रांच, उसकी अगर हम बात करें तो हम आपको पहले हमने बताया था कि डिस्कस किया था कि किस तरह से इसमें था प्लांट का। ये देखिए, ये मेल के एंथीडियम और ये फीमेल। तो जो मेल जो था वो ज़्यादा डेवलप ब्रांच थी, इनकी ज़्यादा थी, होने कारण जो था मेल ज़्यादा बड़ा था इन कंपेरिजन टू फीमेल ब्रांचिंग की। तो हम अगली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या आर्चिगोनिया का निर्माण हुआ, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच।